Hello students, how are you all? I hope you all are good and preparing well for your upcoming examination. आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई पैटर्न के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैलकुलस, उसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे द इंट्रो पार्ट ऑफ द 5.1 एक्सरसाइज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं कि जो कैलकुलस पार्ट है वह पूरे मैथमेटिक्स में से 35 नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, उतना नंबर आपको दिला सकता है कैलकुलस। और केवल 5 चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने होते हैं। इसमें से पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, थर्ड चैप्टर है इंटीग्रेशन, फोर्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखिएगा कैलकुलस जो है, कैलकुलस विल गिव अस 35 नंबर, 35 नंबर हमें देगा कैलकुलस। और इस कैलकुलस में का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट 5.1 का इंट्रो पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूटी का डेफिनेशन उस डेफिनेशन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, फिर पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल, और लास्ट जो टॉपिक होगा इसका होगा अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें थ्योरम फर्स्ट पढ़ेंगे, इसमें 4 रूल है, और जो लास्ट वाला है थ्योरम सेकंड, इसमें होगा फॉग और गॉफ, जो हम लोग रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं वो पढ़ेंगे। और याद रखिएगा ये जो पॉइंट है थ्योरम नंबर सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम एनडीए आईआईटी में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरम पे, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है, इसके कई तरह से डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन देते हैं। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बर्तन है, गिलास ही है, और इस गिलास में मैंने पानी भरा हुआ है पानी भर रखा है, और उस पानी को जब हम गिरा रहे हैं नीचे तो वो कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहा है। और एक चीज ये भी होगा कि हम पानी को गिराए फिर रोक दें, गिराए फिर रोक दें, तो हम देखेंगे कि उसका जो पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यदि हम उस पानी को लगातार गिरा रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस है और वो जो उसका फ्लो है वो कंटिन्यूटी में है। लेकिन यदि उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं बीच में तो वो कंटिन्यूअस नहीं है और उसका पाथ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। समझ में आ गया? तो आप लोग वहां समझ पा रहे हैं कंटिन्यूटी के। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम लोग कंटिन्यूटी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन किया गया क्या, कि इफ वी हैव अ गिवन फंक्शन एंड आफ्टर ड्राइंग एंड इन ऑर्डर टू ड्रा द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन वी आर नॉट ब्रेकिंग इट्स डायग्राम। मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो उसका डायग्राम ब्रेक नहीं हो रहा है, हम अपना पेन कभी नहीं उठा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और थोड़ा सा क्लास 11 का भी कुछ उससे कोरिलेट करेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स है, ऐसा दिया है कि इसकी वैल्यू 1 है और फिर इसकी वैल्यू 2 है। कब, यदि x की वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी उसकी वैल्यू 1 है, और यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका फंक्शन का वैल्यू 2 है। ओके, अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे अगर हम लोग तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे 1, इधर 2, इधर -1 -2, यहाँ पे 0 होगा। कह रहा है कि x की जो वैल्यू यदि वो 0 हो या 0 से छोटी हो तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, मतलब यहाँ तक होगा फंक्शन की वैल्यू fx की। fx को y मानते हैं, मालूम होगा आप लोग को। और जैसे ही करेंगे x की वैल्यू जैसे ही 0 से आगे बढ़ेगी तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 0 पर नहीं, 0 से आगे बढ़ेगी तब, इसका मतलब यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है और ऐसे करके इसका ग्राफ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, जिसके ग्राफ को ड्रा करने में हमारा पेन उठाना पड़ रहा है। और अब एक चीज और, क्या मैंने कहा था कि 11 से हम इसको कोरिलेट करेंगे। अगर हम इस फंक्शन का लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो वो बराबर नहीं होगा। इधर से निकालेंगे उधर से तो वो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक चीज हम लोग ध्यान से देखें
कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब क्या कि हमने देखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर नहीं है। तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल दिखा दें, हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम लोग इसको भी चेक करते हैं, और इसको चेक करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एंड दिस एग्जाम्पल इज लाइक दैट 1x not equal to 0 and 2x equal to 0। अब इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। 1 2 y, इसको y मानते हैं, याद होगा। तो y की वैल्यू है 1 है। कब y की वैल्यू 1 है यदि x 0 नहीं है, मतलब कि 0 को छोड़ के, मतलब यहाँ छोड़ के इस पर आए बिना हमारी वैल्यू इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक चीज यहाँ देखिए, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका पाथ ब्रेक हो रहा है। और हम लोग जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं था तब भी कंटिन्यूअस था नहीं था, और इक्वल है तब भी नहीं है, चल क्या रहा है ये। तो अब देखिए यहाँ से एक चीज समझना पड़ेगा हमको कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूटी के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। अब याद रखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम इस फंक्शन पे ही देखते हैं कि आखिर में ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब यहाँ पे ये पाथ ब्रेक नहीं हुआ होता। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी होती, 2 हो गई होती, सॉरी 1 हो गई होती। इसका मतलब ये हुआ, आप समझिए कि हम लोग x इक्वल टू 0 पे इसका लिमिट निकालेंगे, इधर से आएंगे लिमिटिंग टुवर्ड्स 0, और इधर से भी x इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 पे निकाल रहे हैं, और उस फंक्शन का पॉइंट भी 0 पे निकाल रहे हैं। और अगर ये तीनों बराबर होंगे तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और दिए गए फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू, अगर ये तीन चीज बराबर होंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। सो गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं, कंटिन्यूटी हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट दिया है, जैसे हमारे पास कंटिन्यूटी तीन तरह से हम लोग पढ़ेंगे, गिवन पॉइंट पे, और एक पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल में, और एक पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, तो दे देगा कि एक फंक्शन है और उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है तो निश्चित है कि उस फंक्शन का दिए गए पॉइंट के लिए वैल्यू होना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डेफिनेशन हमारा ये है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ कोई फंक्शन, कोई भी फलन, उसको किसी भी दिए गए बिंदु ए पर सतत कहेंगे। कब कहेंगे, यदि एफ ए, मतलब कि फंक्शन जो है उसमें एक्स के जगह पे ए रख दीजिए, तो वो जो वैल्यू आए वो एग्जिस्ट करे। दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करे, वो ऐसा नंबर ना हो जिसको हम लोग जानते हैं, दैट इज एफ ए इज अ फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए वो। इसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। फिर क्या, उस पॉइंट पर दिए गए फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन फॉर अ गिवन पॉइंट इज इक्वल एट दैट टाइम, दैट value is the limit of that function and we say that the limit of that function exists। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई फंक्शन है, उसका बायां पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि उस फलन का, उस फंक्शन का लिमिट सीमा है, और जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगा, वही उसका मान होता है। तो यहाँ से हमें एक मिलता है क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ। अब इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सॉरी ये हो गया राइट से जा रहे हैं तो ये राइट हैंड लिमिट है, पॉजिटिव है, और ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये तीनों जब आपस में बराबर होंगे तो कोई फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो थोड़ा सा पॉइंट हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं, क्लास 11th में पढ़ा था हम लोगों ने। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, लेफ्ट से मतलब कि उससे कम है, ए निगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू
यहाँ पे ये भी सोचने वाला बात है कि क्यों ए माइनस एच होता है और ए प्लस एच होता है। ए से हम लोग कुछ कम है उसके पीछे से आ रहे हैं इसलिए माइनस करते हैं, और ये इसके आगे से, जैसे कि हमारा कोई पॉइंट ए यहाँ पर है तो हम इधर है तो इससे कम ही है ना, इसलिए वही माइनर है, और माइनर को जब लास्ट में जीरो करते हैं तो खत्म हो जाता है, मतलब हम लोग यहाँ पे फिर से पहुँच जाते हैं। फिर से समझिए हमारे पास कोई ए है तो ए माइनस एच लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम इससे इधर है, हम यहाँ पे नहीं पहुँचे, लेकिन उसी एच को जब खत्म कर देंगे तो फिर से यहाँ पहुँच जाएंगे। और ए प्लस एच लिखने का मतलब कि हम इधर है और उस एच को खत्म करेंगे तो फिर से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट करिए। ओके गाइस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल समझते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। दो तरह के इंटरवल, दो नहीं कई तरह दो चार तरह के होते हैं, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, एक होता है तीसरा नंबर क्लोज्ड ओपन, और जो चौथा नंबर होता है वो होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में अगर मैं लिखूँ 5 and 7, अगर मैंने यहाँ पर भी 5 and 7 लिखा, यहाँ पर भी 5 and 7 लिखा और यहाँ पर भी 5 and 7 लिखा, तो इसको समझिए 5 and 7 का मतलब ये होगा क्लोज इंटरवल रहेगा तो इसका मतलब कि 5 और 7 भी इसमें है और इसके बीच में जितने सारे वैल्यूज आएंगे वो भी है। यहाँ पर 5 और 7 इसमें नहीं है, ये एक्सक्लूड हो जाता है, केवल इसके बीच के। यहाँ पे क्या 5 है 7 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है 7 है, तो इसको कहते हैं क्लोज ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज। ये डबल हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूस होगा, तो कोई भी फंक्शन है यदि उसको क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना है तो सबसे पहले तो वो क्लोज इंटरवल के अंदर उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा और फिर उन पॉइंट्स के लिए भी कंटिन्यूस होना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान समझिए कि अगर हमारे पास ए और बी है तो इसके बीच के सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस हो गया, लेकिन इसके लिए कंटिन्यूस है कि नहीं इस ए के लिए हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए कंटिन्यूस होने के लिए पता करेंगे मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, राइट हैंड लिमिट निकाला जाए। लेकिन बात ये हुआ कि लेफ्ट से तो हम इसमें आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, तो दिक्कत हो गया। फिर से मैं इसके लिए हो गया, इसके हम लोग राइट से नहीं आ सकते हैं, केवल लेफ्ट से जाएंगे। तो इसके लिए एक पॉइंट होता है क्या कि दो कंडीशन होता है कि इफ लिमिट, देखिए ए के राइट से आएंगे हम लोग तो एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए एफ ए, और क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी, इधर से आएंगे ना निगेटिव एफ एक्स, कितना होना चाहिए एफ बी होना चाहिए। तो अगर ये दोनों होता है तो जो फंक्शन होगा वो एक क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल अभी मैंने बताया है, उसको मैं बस ऐसे ही डिस्कस कर दे रहा हूँ कि ओपन इंटरवल मतलब ऐसे। तो ओपन इंटरवल अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ और बी लिख रहा हूँ तो ए और बी तो इसमें होगा ही नहीं, मतलब क्या कि ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पे से क्या होना पड़ेगा कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो मेरी बात याद रखिए कि कोई फलन है यदि वह विपरीत अंतराल उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल में यदि वह कंटिन्यूअस होगा तो कब होगा जब वह उस ओपन इंटरवल के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए क्या हो कंटिन्यूअस हो, हर एक पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक की जाए। लेकिन ये संभव नहीं होता है, हर जगह हम लोग चेक कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसके डोमेन या रेंज से ध्यान रखिएगा। डोमेन और रेंज का भी मैं थोड़ा सा बात कर दे रहा हूँ। डोमेन एंड रेंज, डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं और इसको परिसर कहा जाता है। डोमेन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रख सकता हूँ, तो कहीं से भी रखूंगा कोई सेट होगा। हो सकता है कि केवल मैं इसमें सम संख्या रखूँ या विषम संख्या या रियल नंबर में से रखूँ, तो जहां से भी रखूंगा वो डोमेन है, और रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या है इसका रेंज है, परिसर है। तो आप लोग समझ चुके हैं क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या होगा कि उसके अंदर के हर एक पॉइंट पे उसको सतत होना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखते हैं क्या कि कह रहा है कि यहीं पे इसी को देखते हैं कि उसके अंदर के हर एक पॉइंट के लिए उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा और साथ ही साथ ए और बी के लिए भी। तो इतना ज्यादा कंटिन्यूटी चेक करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। और सो इसको भी आप लोग नोट करिए। ओके गाइस, तो कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे कंटिन्यूटी
देखिए तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यूटी पे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक फंक्शन दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा, और उस पॉइंट पे उसका क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करना होगा। ऑन द अदर हैंड एक और क्वेश्चन हमें ऐसा मिलेगा जो केवल फंक्शन दिया रहेगा, कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, और कहेगा कि चेक करिए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आइए हम लोग उस दोनों तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन लेते हैं। लेट कोई फंक्शन हमारे पास है f(x = 2x + 3) और at x = 1, at x = 1, इसे हमें दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्वेश्चन ऐसे होगा, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ इतना एट इतना = 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे हम लोगों ने अभी इसके पहले जब कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमने पढ़ा था क्या कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव f(x) = लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव f(x) एंड f(a). ये तीन चीज अगर क्या होता है, ये तीन चीज अगर फुलफिल होता है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट ये था कि f(a) एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि एट x = 1 फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और क्या एट x = 1 फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हम f(a) निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास a = 1 है, तो f(1) जब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। इसका मतलब हुआ इट मीन्स f(1) एग्जिस्ट्स। तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर फंक्शन को चेक करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कुछ चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में करते हैं क्वेश्चन ताकि आपको परेशानी न हो। तो देखिए यहाँ पे x = a रखते थे, तो हमारे पास देखिए फार्मूला 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव f(x). इसको हम लिखते हैं कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a - h). ये है। तो अब देखिए यहाँ पे a - h आ गया, यहाँ पे a आ गया, 0 आ गया। तो सभी चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इसी को कि x टेंडिंग टू a नेगेटिव, a का मतलब वहाँ पे 1 है। तो इधर नोट कर लेंगे a = 1 है। f(x) क्या है, f(x) = 2x + 3 है। तो वैसे ही f(a - h) कितना होगा, एक जगह पे 1 रखेंगे ना हम लोग, तो 1 - h हो जाएगा 2 × 1 - h + 3। वैसे ही एक और हमें जरूरत पड़ेगा क्या, f(1 + h) का, ये हो जाएगा 2 × 1 + h + 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान के रखेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव, सॉरी अब तो 1 नेगेटिव हो जाएगा ना, f(x) की जगह रखेंगे कितना हम लोग, 2x + 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a - h) कितना आया था हम लोग का, 2 × 1 - h + 3। h को 0 कराइए, हमें कितना मिल जाएगा, 5। इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सेम एज हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a पॉजिटिव f(x) = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h). तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 2x + 3 = लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 2 1 + h + 3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा, और इक्वेशन ये रहा 3। और इन तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम देख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। इसीलिए जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो ये तो रहा कि जब हमें कोई पॉइंट देगा, लेकिन अगर हमें कोई पॉइंट न दे
तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन एक मान लीजिए हमारे पास है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है, चेक द continuity of function x square x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको चेक करना है। अब बताइए तो क्या करेंगे हम लोग। तो इसी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन है और ये इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और वो स्टेटमेंट ऐसा ये है, एक स्टेटमेंट है कि if a function is continuous, if any function, a function f(x) is said to be continuous if it is continuous at each and every point of its domain। याद रखिए, मैं लिख रहा हूं, a function, a real valued function, a real valued function is said to be continuous if it is continuous for each point in its domain। मतलब ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन है वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का आप लोग नोट कर लीजिए। रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, मतलब कि जिसका रेंज क्या हो, रियल नंबर हो, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। अब देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस फंक्शन को कंटिन्यूअस अगर होना है तो इसे अपने डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन के बारे में इसका आइडिया नहीं है, तो मान सकते हैं चूंकि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम कहेंगे लेट, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, लेट एनी पॉइंट सी फ्रॉम इट्स डोमेन। मान के चलिए कि इसका डोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू आर ये है, इसका मतलब कि रियल नंबर में हम कुछ भी रख सकते हैं, रखेंगे तो इसकी वैल्यू रियल नंबर ही आएगी, और रियल नंबर है तो रियल वैल्यू फंक्शन है। और यदि ये रियल वैल्यू फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ सी अर्थात किसी पॉइंट पे इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। लिखेंगे हेंस एफ सी इक्वल्स टू सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, और ये लिखेंगे एग्जिस्ट्स। इस बात को थोड़ा समझिए, ये पॉइंट समझिए। कोई फंक्शन जो है, इस फंक्शन के डोमेन में हमने सी लिया, डोमेन मतलब इसमें जहां से सब कुछ रखेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसका डोमेन रियल नंबर है। तो अब रियल नंबर में हम कुछ भी रखें भाई, कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, बड़े प्यार से अगर रखें इसमें हम लोग, तो हर कंडीशन में तो रियल नंबर ही आएगा। और अगर ये रियल नंबर है तो फंक्शन का जो है उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और यही पहला कंडीशन है किसका, यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे क्या कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस होना है तो फंक्शन का उस पॉइंट पे कोई भी मान एग्जिस्ट करना चाहिए। ये कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब एक रास्ता बचा, क्या हम लोग निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी नेगेटिव एफ एक्स कितना हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह से निकालते हैं तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और देखिए एफ सी माइनस एच होगा ना, एफ सी माइनस एच, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, एक ही क्वेश्चन में डिटेल कराना है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। और यहाँ पे सी है, हम इसको लिखेंगे क्या, ए इक्वल टू सी है, मिल गया। एफ एक्स इक्वल टू कितना मिला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्या एफ सी माइनस एच कितना मिल जाएगा, सी माइनस एच होल क्यूब
प्लस सी माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। सी प्लस एच की भी जरूरत पड़ेगी, तो सी प्लस एच हम लिख ले रहे हैं यहीं पे, सी प्लस एच होल क्यूब प्लस सी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास चीज़ें निकल गई। अब हम लोग सीधे इन सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड लिमिट में रखेंगे और हमारे पास बन जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है लिखने का। देखिए कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट था, तो हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव एफ एक्स कितना हमारे पास है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और सी माइनस एच, ये आ जाएगा सी माइनस एच होल क्यूब प्लस सी माइनस एच होल स्क्वायर प्लस एच 0 कराइए तो फिर से कितना बच जाएगा हमारे पास, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन 2 मान लीजिए। और ये था हमारा इक्वेशन 1। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला चलिए पर लिख दे रहे हैं, ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी प्लस एच होल क्यूब सी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। और डायरेक्ट ही करते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो डायरेक्ट ही करते हैं, लिमिट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी इसको जल्दी देते हैं, डायरेक्ट मैंने किया है, तो यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे हम इसको रखेंगे 0 कराएंगे तो फिर हमें मिल जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन 3 हो गया। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ सी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं कि यदि हमारे पास ऐसा फंक्शन, एक फंक्शन तो रहेगा कि फंक्शन देगा और एक पॉइंट देगा और कहेगा कि कंटिन्यूटी निकालिए, तो उसके लिए आसान है, पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे और उसी पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन अगर हमें पॉइंट ही ना मिले तो हम किसके लिए वैल्यू निकालें, किसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, किसके लिए राइट हैंड लिमिट निकालें, समझने में सोचने लगेंगे और सभी लोग निकालने लगेंगे अलग अलग, दिक्कत है। हालांकि निकालेंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे दिखा के ये तो नहीं कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस हो गया। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है कि यदि कोई फंक्शन है और वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए क्या हो, कंटिन्यूअस है, तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो अब हमने क्या किया कि इस फंक्शन में माना कि इसका कोई डोमेन है और उस डोमेन में से एक मान निकालिए। डोमेन मतलब कि इसमें जहां से वैल्यू हम एक्स की रखेंगे उसमें से मैंने एक पॉइंट सी निकाल लिया। इसके जगह पे कोई कुछ भी निकाल सकता है, 1 2 3 4 5, दिक्कत गलत नहीं होगा, निकाल लिया और उसके लिए मैंने वैल्यू निकाल, देखा कि ये क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और फिर राइट हैंड लिमिट, देखा कि सब बराबर है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें पहला थ्योरम, जैसे अभी ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि हमारे पास 2 फंक्शन दिए गए हैं और वो दोनों जो है वो सतत है किसी दिए गए मान के लिए, मीन्स क्या है कि वी हैव गिवन 2 फंक्शन एफ एंड जी एंड बोथ आर कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट सी, तो क्या होगा। तो यहाँ से 4 नियम निकलेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ लेकर के। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 और एक जी एक्स हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, और ये दोनों जो है ये x इक्वल टू 2 के लिए क्या कंटिन्यूअस है। दोनों के दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये हुआ कि 2 कंटिन्यूअस फंक्शन यदि जोड़े जाए तो कंटिन्यूअस होते हैं, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन यदि घटाए जाए तो कंटिन्यूअस होते हैं, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो कंटिन्यूअस होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो कि हमारे पास फंक्शन जो है वो 2x + 3 है और एक जो फंक्शन है वो कोई संख्या दे दिया 5 दे दिया, तब क्या करेंगे, तब भी इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे
तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये 5 कांस्टेंट है और ये कॉन्टिन्यूस होगा। आप किसी भी वैल्यू के लिए निकालिए ये इतना ही रहेगा, और इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब सेम होगा, तो ये कॉन्टिन्यूस है। सेम है जब आएंगे हम लोग कि दो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए डिवाइड करते हैं तभी वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, बशर्ते कि जो नीचे वाला फंक्शन होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 ना हो। इसमें भी होता है कि एक फंक्शन यदि इसमें कांस्टेंट हो जाए तब भी वो कंटिन्यूअस होगा। तो ये था थ्योरम फर्स्ट। और अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड, जिसपे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं एनडीए वगैरह के लिए, फिर आईआईटी के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग इसको पॉज करके इसको लिखिए। ओके गाइज, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जो सबसे लास्ट थ्योरम है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन का, जो सेकेंड थ्योरम और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थोड़ा सा इस थ्योरम को देखने से पहले हम लोग कुछ फंक्शंस लेते हैं और उनको समझते हैं, फिर इस थ्योरम पे काम करेंगे, इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे का एक्सरसाइज करेंगे। एक फंक्शन लेते हैं f(x = 2x + 3) और एक फंक्शन लेते हैं gx, इसकी वैल्यू है x²। तो अगर हमें यहाँ से FOG निकाला जाए, FOG नया चीज आपके लिए हो सकता है अगर रिलेशन फंक्शन आप नहीं पढ़े हैं। रिलेशन फंक्शन में ये है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। FOG का मतलब फॉग, इसको बोलते हैं f ऑफ g, मतलब इसका मतलब है कि f में gx, मतलब जहां जहां x था, किसमें, f में जहां जहां x था, अब उस x की जगह पे क्या रखेंगे, gx मतलब कितना रख देंगे, x² रख देंगे। तो समझिए थोड़ा सा कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 और इस x की जगह पे क्या आएगा, gx + 3। ये कितना होगा, 2, gx की वैल्यू कितनी है, x² + 3, तो ये हो गया FOG। आप समझ चुके होंगे फिर से समझिए कि यदि f है और g है तो FOG मतलब क्या कि f में g, जहां जहां f में x, अगर ये x का फंक्शन है तब, अगर ये y का फंक्शन होगा तो जहां जहां y रहेगा, अगर ये क का फंक्शन है तो राम का भी फंक्शन हो सकता है, किसी का भी फंक्शन हो वहां पे ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अब आते हैं थ्योरम पे, करेंगे लेट f एंड g बी 2 रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारे पास f और g 2 रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या कि f में उसके डोमेन से कुछ रखेंगे और g में भी उसके डोमेन से, डोमेन मतलब क्या कि जहां से हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, अगर कुछ भी रखेंगे तो f और g दोनों का मान क्या आएगा रियल नंबर आएगा। और क्या कर रहा है कि FOG इज डिफाइंड एज एट x = मतलब x का मान यदि कुछ रखें तो f ऑफ g का भी कुछ मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर हम रखें x = 2 तो x = 2 पे भी मान लो ये और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर मैं यहाँ पे x = 2 रख रहा हूँ ये तो हो जाएगा 7। इसका मतलब क्या होगा कि x = 2 पे FOG क्या है, डिफाइंड है। तो वैसे ही x = c पे FOG अगर डिफाइंड है, अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब मेन पॉइंट है, मेन लोचा तो आगे है। इफ g इज डिफाइंड एट x = c, अब ये g जो है x = 2 पे इसका मान तो आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। अगर ये डिफाइंड है 4। अब कह रहा है कि एंड क्या, f इज डिफाइंड एट gc कितना आया, 4 आया। तो ये 4 अगर इसमें रखें और इसकी भी वैल्यू आए तो 4 दूनी 8 3 11, ये 11 आएगा, मतलब ये भी डिफाइन हो गया। तो उस कंडीशन में जो FOG होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर समझिए कि यदि g जो है वो c पे डिफाइन हो, मतलब कि g हमारे पास जो दिया है वो दिए गए मान पे उसका कोई वैल्यू आ जाए। अब जो वैल्यू आएगा g का, उस वैल्यू को यदि f में रखें तो f का भी कोई वैल्यू आ जाए, तो अब उस कंडीशन में FOG जो बना था वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे जैसे क्वेश्चन मान लो मैंने दिया f(x = sin x²) और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करेंगे बताइए। तो इसके लिए इसको हम लोग 2 फंक्शन में स्प्लिट करते हैं और क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे gx बराबर मैं लिख रहा हूँ sin x और मैं लिख रहा हूँ hx, एक फंक्शन लिख रहा हूँ hx बराबर x²। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि gx और hx ये दोनों डिफाइन है, मतलब कि अगर इसमें भी कोई संख्या रखे इसमें भी कोई सेम संख्या दोनों में रखे तभी दोनों का कोई मान आएगा। अब क्या, तो इस hx में मैंने रख दिया, मान के चलिए कि x = 2 के लिए दोनों डिफाइन है। चलिए मान के चल रहा है, तो x = 2 अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये 4 आएगा।
और अगर मैं इसमें 4 रखूंगा तो इसका भी कोई वैल्यू तो आएगा, साइन 4 डिग्री कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, वो आएगा। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन क्या हो गए, डिफाइन हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे, सीधे लिख देंगे हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एच, हो जाएगा कि नहीं, देखिए कैसे, जी ऑफ एच का मतलब क्या होगा, जी में एच एक्स, जी कितना था साइन एक्स, और इस एक्स की जगह पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एच एक्स, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया ना जी ऑफ एच। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थियरम एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज व्हाट, इज कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इस पे था, फिर हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी, और आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप यदि पहले सब्सक्राइबर हैं, पहले व्यूअर हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे लिंक भी शेयर करें, ताकि जिस आगे लोग बाकी लोगों का भी हेल्प हो सके। ओके बॉयज, हैव अ नाइस डे।